नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 8वीं पास नोमन सोशल मीडिया एक्सपर्ट पाकिस्तान को बेची देश की गोपनीय सूचनाएं। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट नोमन इलाही को लेकर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। शामली के कैरोना का मूल निवासी नोमन 8वीं पास है, लेकिन वह सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। अब उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत खुफिया जानकारी देने का टास्क मिला था। कभी आम दिखने वाला युवक 28 वर्ष का नोमान इलाही अब सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। कैरोना के बाजार बेगमपुरा निवासी नोमान इलाही को पानीपत पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ देशद्रोह और खुफिया राज साझा करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वह पिछले 2 साल से भारत की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब उसे श्रीनगर जाने का टास्क दिया गया था। हालांकि इसमें वह कामयाब नहीं हो सका और देश की खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे पानीपत की सीआईए फर्स्ट यूनिट की 2 गाड़ियां में नोमान को लेकर कैरोना पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में मकान का ताला खुलवाया गया और घंटों तलाशी चली। तलाशी के दौरान कई अलग अलग लोगों के पासपोर्ट, संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए, जिन्हें टीम अपने साथ ले गई। गली में भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे कि उनके बीच पाकिस्तान का जासूस रह रहा था। नोमान को पाकिस्तान से निर्देश मिले थे कि उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत श्रीनगर जाए। उसके मोबाइल की व्हाट्सएप चैट में यह प्लान सामने आया है। मोबाइल चैट में कहा गया है कि उसे श्रीनगर जाकर सेना की तैनाती, मूवमेंट और गतिविधियों की जानकारी साझा करनी है। बदले में मोटी रकम का लालच दिया गया था। हर जानकारी के बदले अच्छे पैसे मिलेंगे, तुझे मालामाल कर देंगे। ये लाइनें उसके व्हाट्सएप चैट में मिली है। नोमान की जांच पड़ताल के दौरान मोबाइल में वीडियो कॉल्स और पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। नोमान कोई 1-2 बार नहीं, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। वह फोन पर बात करने के बाद अपनी भेजी हुई चैट्स डिलीट कर देता था, लेकिन पाकिस्तान से आई चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट और मीडिया फाइल्स पुलिस को मिल गई। इससे जाहिर है कि यह एक सोच समझकर रचा गया खुफिया नेटवर्क था। नोमान महज 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेखूबी करता है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की आड़ में वह सूचनाएं जुटाकर पाकिस्तान भेजता था। ड्यूटी पर बैठे बैठे ही वह सोशल मीडिया हैंडलिंग और तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस का कहना है कि वह पूरी ट्रेनिंग लेकर जासूसी कर रहा था और सिर्फ पैसे कमाना उसका मकसद बन गया था। नोमान इलाही पानीपत में अपनी बहन जिन्नत के घर पर रहकर वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की आड़ में खुफिया जानकारी जुटाता था। नोमान की बहन जिन्नत और उसके पति इरफान ने खुद को उससे अलग कर दिया और वे सदमे में हैं। जीजा इरफान ने कहा कि जो देश से गद्दारी करे उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वहीं नोमान की बहन जिन्नत सदमे में है और खाना तक नहीं खा रही। बहन और जीजा का कहना है कि उसने पूरे देश में हमारी बेइज्जती कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि नोमान अक्सर कई कई दिन घर से गायब रहता था और मोबाइल में ही खोया रहता था। नोमान इलाही पर अब देशद्रोह, गोपनीयता उल्लंघन और विदेशी ताकतों से संपर्क जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पानीपत पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस उसके नेटवर्क, संपर्क सूत्रों और आर्थिक लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। यह मामला न सिर्फ एक व्यक्ति की देश से गद्दारी का है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि आखिर सोशल मीडिया की आड़ में ऐसे कितने लोग देश के खिलाफ खेल खेल रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।